पूछा गया है फिस्कल डेफिसिट को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग। तो जो गवर्नमेंट की इनकम होती है जब उसको उसकी स्पेंडिंग से कंपेयर किया जाता है तो वो कम पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। हो सकता है अ रेकरिंग हाई फिस्कल डेफिसिट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। अगर कॉन्टिन्यूसली फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री का ज्यादा है, इससे यह पता चलता है कि जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा, या फिर जितना यहां पे कहें जो स्पेंडिंग का पूरा ट्रेंड है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द मीन्स। मीन्स का मतलब क्या हुआ? इनकम ही हुआ। थर्ड, इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसकी परसेंटेज के तौर पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो अभी सीजीए के द्वारा जो फिस्कल डेफिसिट है इसका डेटा जो है वो रिलीज किया गया है और ये बताया गया कि ये अराउंड 11.58 लाख करोड़ को इसने टच कर लिया, विच इज 145.5% ऑफ द बजट एस्टिमेट। जितना हमने एस्टिमेट किया था उसका 145.5% ये पहुंच चुकी है बाय द दिसंबर 2020, जो अभी पिछले से पिछले महीने का डेटा जो है वो निकाला गया है। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पिछले साल से, मतलब दिसंबर 19-20 से कंपेयर करते हैं, तो लास्ट टाइम ये सिर्फ 132.4% थी। तो यहां पे एक इजाफा जो है देखने को मिला, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो एनके सिंह कमेटी फिस्कल डेफिसिट को लेकर बैठाई गई थी 2016 के अंदर, उसने भी रेकमेंड किया था कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए और ये जो है 2020-21 तक इसे 2.8 तक हमें लेके आना चाहिए एंड बाय 2023 तक इसको 2.5% तक कर देना चाहिए। तो ये जो थी रेकमेंडेशन करी गई थी। अब हम आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट कह रहा है कि इट्स अ शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विद द स्पेंडिंग। इमेजिन करिए कि आपके पास जेब में 100 रुपए हैं और आप खर्चा कितना कर देते हैं? आप खर्चा 145 रुपए का कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट, जो कि अभी गवर्नमेंट की पोजीशन दिख रही है। ठीक है, यहां पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे मिलती जुलती स्टेटमेंट है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। अ रेकरिंग हाई फिस्कल डेफिसिट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है और उसके पास मींस कम है। तो वही बात हुई ना कि आपकी इनकम कम है लेकिन खर्चा आप ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कुछ हद तक ठीक भी होता है, क्योंकि यहां पे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रही है, वहां पर खर्चा कर रही है ताकि आगे आने वाले टाइम में उसे रिटर्न मिल जाए। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ये सही रहती है, जैसे कि एनके सिंह कमेटी ने यहां पर कुछ हिदायतें दी थी कि इतने परसेंट ये होनी चाहिए। इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्योंकि एनके सिंह कमेटी की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो यही कहा था कि 3% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए, फिर उसे रिड्यूस करते करते आप 2.5% ऑफ जीडीपी तक इसे ले आइए। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर।